हेलो दोस्तों, आज हमारा क्लास टॉपिक है थर्मोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोमीटर देखो किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। कब किया था? 1592 से 1593 के बीच। ठीक है, 1592 से 1593 ईस्वी के बीच। 6 टाइप होते हैं दोस्तों थर्मोमीटर के। सबसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लिक्विड थर्मोमीटर, द्रव तापमापी। इसमें मरकरी और अल्कोहल का यूज होता है। इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिक्विड थर्मोमीटर में किसका यूज होता है? मरकरी, पारा और अल्कोहल। ठीक है, बात करते हैं केमिकल थर्मोमीटर, जिसको भी डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इसको फॉरेनहाइट ने बनाया था। फॉरेनहाइट नामक साइंटिस्ट ने इसे बनाया था क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका यूज इसलिए होता है, बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है दोस्तों, यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज फीवर नापने के लिए होता है, इसलिए इसे हम क्लिनिकल और फीवर थर्मोमीटर, ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। रेंज कितना होता है दोस्तों? 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फारेनहाइट से 110 डिग्री फारेनहाइट। दोस्तों इसमें लाल मार्क बना रहता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट पे और 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो क्या बताता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को बताता है। अगर इससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर आता है तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? फीवर है। ठीक है, अब तीसरा थर्मोमीटर जो है वो है गैस थर्मोमीटर, गैस तापमापी। इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज होता है। हाइड्रोजन, जिस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन का यूज होता है उसका रेंज होता है 200 से 500 डिग्री सेल्सियस, और जिस थर्मोमीटर में नाइट्रोजन का यूज होता है उसका रेंज होता है 200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। दोस्तों इसमें प्लैटिनम का यूज होता है। इस थर्मोमीटर में किस चीज का यूज होता है? प्लैटिनम वायर का यूज होता है, जो क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करके टेंपरेचर को बताता है। प्लैटिनम वायर यूज टू डिटरमाइन द टेंपरेचर बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। प्लैटिनम वायर का यूज करते हैं, जो क्या करता है? टेंपरेचर को डिटरमाइन कैसे करता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करके। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर होता है थर्मोकपल थर्मोमीटर, ताप एवं तापमापी। ये दोस्तों सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। सीबेक इफेक्ट पे कौन सा थर्मोमीटर काम करता है? तो थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसका रेंज क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। अब सीबेक इफेक्ट क्या है दोस्तों? सीबेक इफेक्ट है कि दो डिफरेंट मेटल्स को, जैसे दो डिफरेंट मेटल के वायर हो गए, मान लीजिए एक आयरन का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, दोनों को कंडक्टर है, और दोनों को यहाँ ज्वाइंट किए हैं। ये ज्वाइंट है दोनों का, ये ज्वाइंट है, यहाँ पे भी ज्वाइंट है। तो दोनों ज्वाइंट को, इसको T1 टेंपरेचर दिया, इसको T2 दिया, एक का टेंपरेचर ज्यादा, एक का टेंपरेचर कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। दो डिफरेंट मेटालिक वायर को जोड़कर एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, तथा उनके ज्वाइंट को अलग अलग टेंपरेचर पर रखने पे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन यह आएगा, सीबेक इफेक्ट पर कौन सा थर्मोमीटर काम करता है? तो थर्मोकपल थर्मोमीटर या तापयुग्म तापमापी। रेंज क्या है? 200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस। और सीबेक इफेक्ट क्या है? जब दो डिफरेंट मेटालिक वायर को कनेक्ट करेंगे और उनके ज्वाइंट को डिफरेंट टेंपरेचर पर रखेंगे तो पूरे सर्किट में एक करंट का फ्लो होता है। इसी को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर जो है टोटल रेडिएशन हाइग्रोमीटर, इसको पूर्ण विकिरण तापमापी बोलते हैं। यह स्टीफन लॉ पे काम करता है। किसका काम करता है? स्टीफन लॉ पे। स्टीफन का सिद्धांत क्या था? एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर पावर 4 का। टेंपरेचर का पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी 1 जूल बढ़ेगा तो 1 का पावर 4 जूल जो है टेंपरेचर बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो सिग्मा आएगा, और सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस तापमापी को वस्तुओं के संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। टेंपरेचर मेजर करना है तो ये रेडिएशन पे बेस करता है, ये रेडिएशन पे टेंपरेचर मेजर करता है, और इसका यूज 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के लिए किया जाता है। यानी सूर्य का टेंपरेचर किससे मापा जाएगा? टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर से। तो दोस्तों थर्मोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट